रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक के करीमाना में से एक बात ये भी थी कि आप अपने रिश्तेदारों का भी उतना ही ख्याल फरमाते थे और दूसरों का भी। यहां तक कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून आई, सहाबा बैठे हुए थे, हुजूर खड़े हो गए, अपनी चादर निकाली और जमीन पर बिछाया। वो खातून आई, बैठी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दो जानू होकर उनके पास बैठे उस खातून के, और सुनते रहे बातें। यहां तक कि बहुत देर के बाद वो खातून उठी, हुजूर ने बहुत सारी बकरियां उस खातून को तोहफे में दी, वो जाने लगी। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी ताजीम किसी औरत की हमने नहीं देखी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा, वो मुझे दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया थी, मुझे उसने 2 साल दूध पिलाए हैं। जो सिर्फ रजाई माँ है उसका अदब मेरे आका इस कदर फरमाते थे। अपनी चादर पाक बिछाई और उनके सामने दोजानू होकर बैठे रहे। यहाँ पैदा की हुई माँ के साथ बुरा सलूक किया जाता है। एक बार हजरत शैमा आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध शरीक बहन, हजरत हलीमा सादिया की बेटी। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके लिए इतना एजाज किया कि उनकी दावत फरमाई, उनको तोहफे दिए, हदिये दिए और इज्जत के साथ उन्हें रुखसत किया। हजरत शैमा अपने कबीले में आई बहुत सारा माल लेकर के। लोगों ने पूछा, कहां से आई शैमा, पहली बार तेरे पास, इतनी बरकत देख रही हैं। शैमा ने कहा, बरकत वाले मेरे बड़े भाई के पास से आ रही हूं। वो रजाई भाई थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। क्या हम भी अपनी बहनों का ऐसा अदब करते हैं? वो हुजूर की सगी बहन नहीं थी, दूध शरीक बहन थी। तुम्हारे घरों में बहनें आए तो अच्छा खाना खिलाओ, अच्छा पकाओ, उन्हें इज्जत के साथ रुखसत करो। बहनें तुम्हारी दूसरे घर भी आई गई हैं, ये नहीं कि नाक भाव सकेड़ लिया और माथा चढ़ा लिया, आई है पता नहीं घर में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। हर मर्द को चाहिए वो अपनी बहनों का अदब भी करें, उनके साथ इज्जत के साथ पेश आए। ये मेरे आका के अखलाक करीमाना में से है, रसूल पाक के अखलाक में से है। एक बार गरीबों का हक दिलाना ये मेरे आका की शान थी। कौन है आज के जमाने में जो मजलूमों की आवाज उठा सके? ए मेरे अजीजों, अगर तुम रसूलुल्लाह के सच्चे उम्मती हो तो मजलूमों की आवाज उठाने वाले बन जाओ। हम जो यहां से मिंबर से आवाज उठाते हैं ये हमारी अपनी आवाज नहीं, मैं तो यही समझता हूं जो मेरे नबी से हमने सीखा है वही आवाज उठाएंगे। मक्का मुकर्रमा में जुबैद एक इलाका है यमन का, वहां से एक शख्स आया, 3 ऊंट लेकर के आया, बहुत खूबसूरत ऊंट। वो जुबैदी शख्स था, वो मक्का में आया और ऊंट बेचने के लिए पूरे बाजार में उससे हसीन और जमील ऊंट थे ही नहीं। अब उसने कीमत लगाई, महंगे भी थे। उसका इरादा यह था कि अच्छी कीमत लेकर के वापस जाऊंगा, लेकिन मक्का में अबू जहल की दादागिरी भी चलती थी, गुंडागर्दी थी। वो गुंडा था मक्के का और उसकी बात पर लोग डरते भी थे। और इसीलिए हम कहते हैं गुंडागर्दी मत करो, इसलिए कि अबू जहल की तुम जुर्रियत में नहीं हो, तुम मुस्तफा की उम्मत में हो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुंडों को उनके मकाम तक पहुंचा भी दिया करते थे, दादागिरी करने वाले। अबू जहल गया और पूछा, क्या कीमत है इसकी? तो जुबैदी ने कहा, जो भी कीमत लगाया 1,000 दीनार, बहुत महंगे ऊंट थे, 1,000 दीनार। अबू जहल ने कहा, ये तीनों ऊंटों की जो कीमत है ना, इसका 1/3 मैं दूंगा बस, यानी 1,000 दीनार में पूरे ऊंट दे दे बस, इससे ज्यादा नहीं। अब अबू जहल इतनी कम कीमत लगाया था जो मक्का के बाजार में भी नहीं थी, उसका हक मार रहा था जो यमन से बाजार में बेचने आया था। लेकिन बात यह थी कि अबू जहल की कीमत के बाद फिर दूसरा कोई कीमत लगाने को तैयार भी नहीं होता। अब बाजार में कोई नहीं आ रहा इससे ज्यादा देने के लिए। अब इससे ज्यादा देगा तो अबू जहल उसको मारेगा, मेरी बोली पर तू कैसे बोली लगाया, क्या तू मेरे से बड़ा सेठ है? वो जमाने का सेठ भी था, मारता था लोगों को। अब वो परेशान हो गया, यमनी जुबैदी शख्स। आखिरकार वो कई लोगों के पास गया, बड़े बड़े अशराफ मक्का जो थे उनके पास गया, रिक्वेस्ट किया कम से कम मेरे जाने भर का हो जाए, यमन पहुंचने का, कीमत बढ़ा दो, थोड़ी मेरे ऊंटों की कीमत बढ़ाओ, देख नहीं रहे बहुत कीमती ऊंट है। कोई उसकी नहीं सुना। यहां तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान के साथ हरम काबा में बैठे हुए थे, मक्का मुकर्रमा में बैठे हुए थे।
वो शख्स हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सीधा आया और कहा, ए अहले कुरैश, तुम्हारे यहां तिजारत के लिए कौन आएगा? तुम्हारे यहां गरीबों का इस्तेहसाल किया जाता है, जुल्म किया जाता है, कीमतें घटा करके ली जाती हैं, गुंडागर्दी है, दादागिरी है, कौन आएगा तिजारत करने? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, कहा, कौन तेरे साथ गुंडागर्दी किया? कौन है तेरे साथ दादागिरी किया? उसने अपना पूरा वाकया सुनाया। मेरे ऊंटों की इतनी कीमत मैंने लगाई, अबू जहल ने गिरा करके इतनी कीमत लगाई और उसकी कीमत के बाद कोई दूसरा कीमत लगाने को तैयार ही नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चल मैं तेरे साथ चलता हूं। बाजार में हुजूर तशरीफ लाए, बाजार में आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पूरे बाजार में कोई उन ऊंटों को खरीदने की हिम्मत नहीं कर रहा है। हुजूर ने सारे मजमे में पुकार कर कहा, तेरे ऊंटों की क्या कीमत है? उसने पहले जो कीमत बताई वही बताई, ये ऊंटों की कीमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मंजूर है, मुझे मंजूर है। अबू जहल भी खड़ा था, खामोश खड़ा था, देख रहा था कि कौन कीमत लगाएगा। हुजूर ने लगाया, 3000 दिरहम दीनार दिए और तीनों ऊंट ले लिए और खुद बाजार में खड़े हो गए। अब कोई मुझसे ऊंट खरीदेगा? कोई है जो मुझसे ऊंट खरीदे? हुजूर ने तिजारत भी सिखाई, यहां तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 ऊंटों की कीमत वो रखी जो उसने 3 ऊंटों की रखी थी, बढ़ा करके। यानी 3 ऊंटों की 3000 थी, हुजूर ने 2 ऊंटों की कीमत 3000 रखी और उसी वक्त बाजार में खरीदार भी आए और बिक भी गए। एक ऊंट फायदे में बचा रहा। 3000 जो हुजूर ने उसको दिए थे वो 3000 2 ऊंटों में वापस आए, एक ऊंट फायदे में बचा रहा। उस एक ऊंट को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेचा, दूसरा खरीदार आया और वो पूरे माल को वही यमनी जुबैदी शख्स के हवाले किया, अपने अहले खाना को, अपने घर वालों को सब में तकसीम किया। ये सब माजरा देख रहे थे। अबू जहल खड़ा था, सीधे हुजूर चलते हुए अबू जहल के पास आए, सीधे उससे कहा, या उमर, उसका नाम उमर था, ए अबू जहल, ए उमर, आइंदा दोबारा किसी भी मजलूम के साथ ऐसा मामला ना करना, वरना तेरे साथ वो सुलूक होगा मेरी जानिब से जिसको तू कभी जिंदगी में पसंद नहीं करेगा। उसने कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूं आइंदा से किसी की कीमत नहीं गिराऊंगा। भीगी बिल्ली बन गया, डर गया इतना, जिसके रौब से सारे लोग डर रहे थे, कुछ नहीं। हुजूर शाहाना फतह के साथ निकले, सारे कुरैश के सरदार जल्दी जल्दी दौड़े आए। अबू जहल से कहा, क्या हो गया, क्यों घिग्गी बन गई थी? मोहम्मद से डर गए? हम तो उनके खिलाफ मीटिंग करते रहते हैं, सबके सामने उन्होंने तुझे डरा लिया और तू हाँ हाँ करता रहा, वादा भी कर लिया आइंदा कभी नहीं करूंगा, क्या बात है? सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह की अजीम फतह और नुसरत कैसी होती है। अबू जहल कहता है, लोगों क्या बताऊं, बात यह है कि मोहम्मद की बात को मैं इनकार कर सकता था, लेकिन जब वो मेरे सामने बात करने के लिए आए तो मैंने देखा इधर 500 उधर 500 नेजा लेकर कोई लोग खड़े हुए थे। अगर मैं इनकार करता सारे नेजे मेरे ऊपर आ जाते थे। इतनी बड़ी जमात मोहम्मद अकेले लेकर के आए हैं, मैं मानता ना क्या करता, यहां मानू ना तो क्या करूं, मेरी जान तो ही दे सकता था। मैं मान लिया, जैसे ही मैं मान लिया वो जमात भी गायब हुई, मोहम्मद भी चले गए। मुझे मालूम था कि मोहम्मद कोई जमात लेकर के आए। मक्का वालों ने कहा कोई भी जमात नहीं थी, वो अकेले आए थे। मेरे अजीजों, ये अल्लाह की फतह है। कमजोरों के हक दिलाने के लिए जो खड़ा होता है, अल्लाह अपने फरिश्तों को उसका हामी बनाकर भेजता है। तुम आवाज उठाओ गरीबों के लिए, आवाज उठाओ मजलूमों के लिए, आवाज उठाओ कमजोरों के लिए। ये ना देखो कि तुम्हारी आवाज कितनी है, तुम कितनी हैसियत रखते हो। आज मुझे भी मालूम है मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरे घर की कोई वैल्यू नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ इसलिए बोलता हूं शायद अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे नबी के सदके कोई नुसरत की फौज जरूर भेजेगा जो कमजोरों के लिए आवाज उठाएगा। मेरे नबी के लिए जैसे अल्लाह ने मदद भेजी, अपनी अमीब की उम्मत के लिए भी जरूर वो मदद नाजिल करेगा। ऐ मुसलमानों, मेरा यही मैसेज था। अल्लाह के हबीब के अखलाक को अपना लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अजीम अखलाक किसी और के नहीं है। रहम के मामले में, माफ करने के मामले में, सच बोलने के मामले में, वादा वफाई के मामले में, अमानत के मामले में
और लोगों से मुलाकातों के मामले में, एक दूसरे को खिलाने के मामले में, एक दूसरे से बात करने के मामले में, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने के मामले में, लोगों के जनाजे उठाने के मामले में, बीमारों की इयादत करने के मामले में, बच्चों को मुस्कुराने के मामले में, औरतों की बातें सुनने के मामले में, बेवाओं का बोझ उठाने के मामले में, हर चीज में मेरे आका के अखलाक की कोई मिसाल नहीं। मक्का की एक बूढ़ी औरत अपना सामान लेकर के खड़ी है, मेरे आका उसके पास चले गए। बीबी कहां जा रही है? कहा एक मजदूर चाहिए, मेरा सामान उठाए और ले जाए। हुजूर ने कहा मेरे कंधे हाजिर है, मैं ले चलता हूं। उस बूढ़ी औरत के सामान को अपने कंधों पर उठाया। वो खातून जहां तक कहती रही हुजूर चलते रहे। एक घर में जाकर उस खातून ने सामान उतरवाया, साफ करके हुजूर ने उसको उस घर में शिफ्ट किया। मेरे आका ने पूछा यहां क्यों आई बड़ी भी? वो खातून कहती बेटा बात बता रही हूं, गौर से सुन ले। मक्का में मोहम्मद नाम का एक जादूगर आया हुआ है, उससे डर करके मैं मक्का छोड़कर यहां आई हूं, मक्का छोड़कर यहां आई हूं। कहा मोहम्मद नाम का जादूगर आया है, उसका जादू सब पर चल जाता है, मैं नहीं चाहती कि मेरे ऊपर भी जादू हो जाए, मेरा दीन बदल जाए, मैं मक्का छोड़कर यहाँ आई हूं। मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। क्या प्रोपेगेंडा फैलाया था शैतानों ने, जालिमों ने, काफिरों ने। उस खातून ने पूछा तुम क्यों रोते हो? कहा जिसके डर से तुम आई हो वो नाम मोहम्मद मेरा है, वो नाम मोहम्मद मेरा है। वो खातून फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अदब के साथ खड़ी हो गई। कहा ऐ मेरे नौजवान, अगर तेरा ही नाम मोहम्मद है तो मैं गवाही देती हूं तेरा लाया हुआ दीन सबसे सच्चा दीन होगा। जो बूढ़ों का ख्याल करता हो और कमजोरों का बोझ उठाता हो वो झूठे दीन का दाई नहीं हो सकता। अखलाक रसूल में आ जाओ मेरे अजीजों। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गुरबा और मसाकीन के बोझ उठाए। हमें चाहिए कि कमजोरों की इआनत करें, ताउन करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्तरखान पर अपना खाना दूसरों के लिए छोड़ दिया और खुद भूखे रह गए। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उन अखलाक़े करीमाना पर पूरी रात गुफ्तगू करते चले जाएं, लेकिन मैं बताता हूं सब कुछ अखलाक मिलेंगे लेकिन दुनिया में सानी कोई नहीं मिलेगा, दूसरा कोई नहीं मिलेगा। उन अखलाक का पैकर कोई तीसरा दूसरा नहीं मिलेगा। बच्चों के साथ भी वही अखलाक हैं। एक बार बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, सबको खिलाते थे। जब भी हुजूर तिजारत से आते थे, कैफियत साहबा बताते हैं हुजूर मदीने में इंटर हो रहे हैं या मक्का में दाखिल हो रहे हैं तिजारत के बाद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मोहल्ले के बच्चे भागते हुए हुजूर के पास आते। कोई जुब्बे से लटक गया, कोई कंधे से लटक गया, कोई कहां लिबास पकड़ा हुआ है, हुजूर किसी को रोकते नहीं, सारे बच्चों के साथ आते और तिजारत में उनके लिए कुछ ना कुछ लाए होते, सब बच्चों को वो गिफ्ट देते और सब हंसी खुशी चले जाते। एक साहबियां उम्मे खालिद, छोटी बच्ची हैं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम साहबा को कुछ बयान कर रहे हैं, वो चलती हुई आई, हुजूर की चादर निकाली, पीछे हुजूर के मोहरे नबुव्वत है, उससे खेलने लगी। वो निहायत ही खूबसूरत मोहरे नबुव्वत थी। माँ बाप ने डांट करके कहा बच्ची से, उम्मे खाली से हट जा। रसूलुल्लाह के कंधे के पास पहुंच गई। हुजूर ने फरमाया दाहा तलाबू, छोड़ो उसे खेलने दो मेरे साथ। या अखलाक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोड़ो उसको मेरे साथ खेलने दो। उस बच्ची को भी खेलने के लिए अपना जिस्म पाक अता किया। ये बच्चों के साथ एक बार मोहल्ले से गुजर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे नकल करते रहते हैं किसी न किसी की। एक है बच्चे उसमें अबू महजूरा, सारे बच्चों को जमा करके कहते हैं बिलाल कैसे अजान देते मैं बताऊं? बच्चों ने कहा हाँ बताओ। वो एक ऊंचे कट्टे पर खड़े हो जाते हैं, हजरत बिलाल जैसे मस्जिद में अजान देते थे, ये बच्चा नकल करके बता रहा है। हुजूर वहीं से गुजर रहे थे, पीछे जाकर खड़े हो गए, सारे बच्चे सामने वाले डर गए, अबू महजूरा को नजर नहीं आए, वो अजान देते रहे। जैसे ही बच्चे इधर उधर डर के सिसकने लगे, सहमने लगे, अबू महजूरा ने पीछे मुड़ करके देखा हुजूर पाक थे, वो डर करके रोने लग गए। कहा माफ करो मुझे, माफ करो, मैं तो ऐसे ही बच्चों को बता रहा था। जाहिर सी बात है किसी की नकल करते हुए पकड़ा जाए, दूसरे लोग मार डालें उसे, बदतमीज बद अखलाक। नहीं, मेरे आका ने कहा आओ इधर, मस्जिद नबवी ले आए और ऊंचे टीले पर खड़ा किया। कहा जैसे नकल कर रहे थे फिर करके दिखाओ, फिर करके दिखाओ बिलाल कैसी अजान देते हैं। अबू महजूरा ने जब देखा मैंने गलत नहीं किया था, अब खुशी के मारे अजान देने लगे। जानते हो वो 8 साल की उम्र के थे अबू महजूरा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अजान देने लगवाया, उस सहाबी की जिंदगी बदल गई। 60 साल तक मस्जिद हरम में अजान देते रहे।
और हुजूर ने फरमाया अबू महजूरा की अजान अल्लाह को पसंद है। अजीजा निगरामी, ये बच्चों के साथ ये अखलाक हैं, बच्चियों के साथ ये अखलाक हैं, बूढ़ों के साथ ये अखलाक हैं। हजरत बिलाल हबशी को सुना, जानते हैं ना? हबशी थे, काले थे, चौड़े होंठ वाले, चौड़ी नाक वाले जो हबशी होते हैं उनको हबशी कहा जाता है। हजरत बिलाल हबशी थे और एक साहबी हजरत अबू जर, इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया, छोटा सा झगड़ा। झगड़े के दरमियान हजरत अबू जर ने सिर्फ इतना कहा, या उम्मत सौदा, या इब्न उम्मत सौदा, ऐ काली मां के बेटे। हजरत बिलाल को इतना कहा, काली मां के बेटे। हजरत बिलाल को यह बात लग गई और दिल में ये बात रखा और हुजूर की बारगाह में आकर कहा, या रसूल अल्लाह, दिल दुखता है। कहा क्यों? अबू जर ने आज कहा, ऐ काली मां के बेटे। हुजूर जलाल में आए, मस्जिद में आए, मिंबर पर आए, कहा बुलाओ अबू जर। आए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट जो फरमाया, हदीस के अल्फाज हैं, अफीकल जाहिलिया, क्या अभी भी तुम्हारे अंदर जमाने जहालत की बुराइयां हैं? 3 बार कहा और उसके बाद हुजूर गजबनाक होकर जैसे ही अंदर गए, हजरत अबू जर तड़पने लगे, बेकरारी। दौड़ करके आए, हजरत बिलाल का हाथ पकड़ा, कहां है बिलाल? हजरत बिलाल मिल गए तो हाथ पकड़ करके ले आए। मैं किस लिए कह रहा हूं, कान खोल के सुन। छोटी छोटी बातों पर मशाइख से उलझ जाते हो, बड़े बड़ों को आज बदतमीजी के साथ बात करते हो। साहबा में हुजूर ने जो मोहब्बत डाली थी किस बुनियाद पर? हजरत बिलाल का हाथ पकड़कर हजरत अबू जर ले आए मस्जिद में, कहा बिलाल, गलती हो गई, मैंने तुमको इब्न उम्मी सौदा कहा, काली मां का बेटा कहा। हजरत बिलाल कहते वो बात हो गई, खत्म हो गई। कहा नहीं, खत्म नहीं हुई, मेरे नबी नाराज हैं, आका नाराज हैं। फिर क्या किया? हजरत बिलाल ने कहा मैंने माफ कर दी। हजरत अबू जर कहते ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हजरत अबू जर नीचे जमीन पर सो गए। कहा बिलाल, तुम अपना ये काला पांव, इसका तलवा मेरे चेहरे पर रगड़ो, चेहरे पर रगड़ो, ताकि मुझे एहसास हो कि मैंने किससे उलझा है, किससे उलझा है। अपने आप को नीचे लिटा दिया। कहा बिलाल, अपना पांव मेरे चेहरे पर रखो, एहसास जब हो जाए नबी के गुलामों। हजरत बिलाल कंधे पकड़कर उठाते हैं। कहा अबू जर क्या कर रहे हो? मेरा पांव तुम्हारे चेहरे पर, अल्लाह कभी ना करे, आओ सीने से सीना मिलाओ, मैं जिसका गुलाम हूं उसके तुम भी गुलाम हो। सुभान अल्लाह। यह उनकी इज्जतें थी। एक ही महवर था वो नबी पाक की इज्जत, एक ही मरकज था। काश वो चीज अगर आज आ जाए, ये सब भूल जाएंगे इख्तिलाफात। असल बात ये, जिहालत इतनी भरी हुई है, ये छोटे छोटे तबकों में बट करके पता नहीं किसको किसको कोसते रह जाते हैं। अरे जिसको बोलना हो उसको बोलने से पहले इतना तो सोचो, नबी की बात करता है, हुजूर का गुलाम है, आशिक रसूल है। लेकिन एक बात, तुम खराबियां छोटी सी भी पा लेते हो तो चर्चा करते हो, इतना चर्चा करते हो। क्या ये फरिश्ते हैं? हर एक से गलतियां हैं, हर एक की गलतियां हैं। जितना चर्चा एक गलती को लेकर करते हो, कसम खुदा की बताओ, अपने दिल पर हाथ रखकर उसकी एक अच्छाई मिले तो क्या इतना चर्चा करते? क्यों नहीं करते? इसका मतलब है दिल बीमार है तुम्हारा, जाती हसद है, जिसको लेकर किसी को टॉन्ट करते हो, किसी को तानाजनी करते हो। सोशल मीडिया इस पर भरा पड़ा हुआ है, नए नए मुफत्तिन इस तरह के मुनाजिर आए हुए हैं। फितना अंगेज लोग, वो अपने दिलों का इलाज करें, वरना मुनाफिकत आ जाएगी, मुनाफिकों में शुमार होगा। अरे तुम्हारी एनर्जी गुस्ताखाने रसूल के लिए रखो, आशिकाने रसूल के लिए नहीं। जितनी ताकत लगाना है उन कुत्तों के खिलाफ लगाओ जो नबी पर भौंकते हैं और जो जिंदगी भर नबी की अजमत की नौकरी करते हैं। तुम्हारी जुबानें उनके लिए खुलती हैं। बहुत उम्दा। कैसा आलमिया है, कैसा आलमिया है। जिंदगी भर नबी की नात पढ़ने वाले को
एक कूड़ा करकट जमा करने वाला सब्जी बेचने वाले के सामने खड़े होकर अपना ईमान साबित करना पड़ रहा है। बड़े बड़े मशाइख को आज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ रहा है, मैं भी मोमिन हूं, मैं भी मोमिन हूं। और किसके सामने? गली कूचों पर, नुक्कड़ पर बैठ करके मुनाजरे करने वालों पर, जिनके ईमान का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन मैं आपको कहता हूं, इन गद्दारों से अपने आप को बचाओ। नबी की अजमत जिसके पास देखो, सारे इख्तिलाफात भूल जाओ, उसकी इज्जत करो, बेशक उसकी इज्जत करो। इसलिए कि कल क़यामत के दिन तुम्हें जब खड़ा होना है शफाअत के लिए, तुम भी उसी नबी को पुकारोगे, वो भी उसी नबी को पुकारे। लेकिन एक बात सुन करके जाओ, मेरे आका ने फरमाया मेरा उम्मती, ये नहीं कहा मेरी अहले बैत। अहले बैत का मकाम बहुत बुलंद है। फरमाया मैं, हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन वो मेरी शफाअत के करीब ना आए। अल्लाह अकबर। वो मेरी शफाअत के करीब ना आए। नबी को कितना एहसास है तुम्हें जोड़ कर रखने का, तुम्हारे इत्तिहाद का। हुजूर पाक ने 3 दुआएं की थी मस्जिद इजाबा के पास। एक दुआ नहीं पहुंची, जिसमें वो यही दुआ थी कि अल्लाह मेरी उम्मत को इख्तिलाफात से बचा। ये इम्तिहान है उम्मत का, लेकिन नबी को सबसे ज्यादा इस बात का शौक था कि मेरी उम्मत मुत्तहिद रहे। ऐसा शौक नबी पाक का कि सहाबा को तकरार करते हुए देखना पसंद नहीं करते, सफों में दरार पसंद नहीं करते। आपको पता है हुजूर उस वक्त तक रकात नहीं बांधते जब तक सफें पूरी दुरुस्त नहीं करते। ये इत्तिहाद ही की तो बात थी, दिल से दिल जोड़ना, कंधों से कंधा जोड़ना। और आज हमारा हाल ये हो गया, इत्तिहाद की बात करो तो हम सुलह खुली हो गए। मैं तो अहले सुन्नत व जमात आशिकाने मुस्तफा की बात कर रहा हूं। अरे छोड़ो उन खबीसों को, अपना इत्तिहाद तो कर लो, बहुत उम्दा, अपना इत्तिहाद कर लो। तुम्हारा हर बुजुर्ग पर इत्तिहाद है, गौस पाक तुम्हारे, गरीब नवाज तुम्हारे, मखदूम सिमना तुम्हारे, महबूब इलाही तुम्हारे, लेकिन इनके सब मानने वाले सब अलग। क्यों? ये सारे औलिया का मिशन एक ही है, अजमत रसालत, वाह, अजमत नामूस है रिसालत। जब सबका मिशन एक है तो फिर अपने दिल का इलाज करने की जरूरत है। आज बस दिल का इलाज करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान हमें लायानी बातों में मुलविस कर रखा है। तुम्हारा पूरा का पूरा सर घुमा कर रख दिया गया है। जिन चीजों में तुम्हें अपनी एनर्जी खर्च करनी थी, शैतान कहीं और लगा दिया। इसीलिए कुत्ते खुल करके मैदान में आने लग गए। उनको पता है जिस दिन ये मोहम्मद अरबी के शेर जमा होने लग जाए तो फिर इनका जीना हराम कर रखेंगे। तुम्हें हजारों इख्तिलाफात में डाल रखा है और बाज़ाब्ता इसकी प्लानिंग होती है। इस हलके को अलग, हर एक में एक फित्तीन भेजा जाता है जो उसके मुर्शिदों को ये गाली दे, इधर का एक उनके मुर्शिदों को गाली दे, और फिर ये अंगार भड़काए रखे, ये उलझते रहे उलझते रहे उलझते रहे। और कुफ्फार और मुशरिकीन अपने नापाक मंसूबों से इस्लाम को गालियां दे, कुरान को गालियां दे, रब को गालियां दे, नबी को गालियां दे। आज ये आलमिया है या नहीं? तुम पीर के खिलाफ बात सुन करके भड़क जाते हो और नबी के खिलाफ बात सुनकर खामोश बैठते हो। अल्लाह, कैसा आलमिया आ गया। अगर तुम इस तरह की टुकड़ियों में घेर दिए गए, महसूर हो गए, तो समझ लो कि बर्बादी बहुत करीब है, बहुत करीब है। बगदाद में ये हो चुका है, गरनाता में ये हो चुका है। उलमा को लड़ाया गया था, अलग अलग जमातें बनाई गई थी, बाज़ाब्ता उसमें शिया सुन्नी अलग अलग तबकात बनाए गए। क्योंकि एक बुजुर्ग ने कहा था अपने बेटे को, लकड़ियों का एक गट्ठा दिया बंधा हुआ, बेटे से कहा बेटा इसको खोलना नहीं, तोड़ देना। तोड़ने की कोशिश किया, उसका घुटना फूट गया। उसके बाद वो आया कई घंटों के बाद, कहा बाबा टूटता नहीं। कहा खोल दे रस्सी। रस्सी खोला, गट्ठा था लकड़ियों का। कहा अब तोड़। एक एक को तोड़ा, आधे घंटे में टूट गए। बुजुर्ग ने कहा बेटा मैं ये उम्मत मुस्तफा की मिसाल देना चाहता, अगर ये रस्सी में मजबूत बंधे हो, बड़ी सी बड़ी ताकत इनको तोड़ने आए अपना खुद बर्बाद कर जाएगी। लेकिन अगर तुम खुल गए तो चंद दिनों में कस्तों में सफाया होगा। मुत्तहिद रहोगे तो कहलाओगे मोमिन व गाजी, मुंतशिर होगे तो कस्तों में सफाया होगा। मेरा मैसेज यही है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। और अल्लाह की रस्सी एक ही है,
कितनी अजीब बात है। वो दूसरों के लिए फर्क करना मुश्किल हो जाता है। उनका हवाओं का खुदा अलग है, पानी का अलग है, मिट्टी का अलग है, मरने का अलग है, पैदा होने का अलग है। अरे तुम्हारा सब मिलाकर एक ही है, एक ही है। एक खुदा है जिसके सामने तुम्हें झुकना है। और फिर नबी पाक जो सारे नबियों का सरदार, एक रसूल की मोहब्बत तुम्हारे दिल में बिठाने के लिए कही गई। एक रसूल की मोहब्बत, अगर इस पर हम कामिल हो गए, मेरे अजीजों, कुरान कहता है ला तहीनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौन व अंतुमुल आलौन, तुम सबसे बुलंद होगे अगर नबी के गुलाम हो जाओ, अगर नबी के गुलाम हो जाओ। सब मेरी बातों का खुलासा एक ही है। आओ बारगाह मुस्तफा में यह अहद करते हैं और अपनी जिंदगी का मकसद समझ करके आखिर में इस बात पर खत्म करता हूं। यह सूफिया का एक मसलक है, मैं इजाजत लेकर कह रहा हूं 2 जुमले। एक सूफिया के मसलक में मुराकबा होता है। मुराकबा, मुहासबा, मुकाशफा, अलग अलग चीजें हैं। वो मंजिलें तय कराते हैं। औलिया इकराम के सामने जाओ, तस्बीहात अलग हैं, नमाजें अलग हैं, मुजाहिदे अलग हैं, लेकिन उसमें एक चीज है मुराकबा। मुराकबा किसको कहते हैं मैं आपको बताता हूं। गर्दन झुकाकर खामोश बैठ जाना, पढ़ना उड़ना कुछ नहीं, खामोश बैठना है, यह मुराकबा है। खामोश बैठना। हजरत जुनैद बगदादी से पूछा गया, अरे खामोश बैठे तो बंदा खामोश तो नहीं रहेगा, सोचेगा, दिमाग तो चलता ही रहेगा कुछ ना कुछ। क्या सोचे? कुछ तो सोचें आती है। खामोश बैठता है बंदा तो सोचता है। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, हाँ मुराकबा मतलब है पढ़ना तो नहीं है, सोचना तो है। कहा क्या सोचना है? कहा बस एक ही बात बार बार सोचना, मैं क्यों पैदा किया गया, मैं क्यों बनाया गया, क्यों पैदा किया गया, बस इतना ही सोचना। इस मुराकबे पर हर वली अमल करता रहा। और बताओ मैं आपको, जब किसी का मुराकबा मुकम्मल हो जाए, तुम भी करके देखना, आज के बाद जाओ बैठ करके 1 घंटा ना सही, आधा घंटा नहीं, 10 मिनट आंखें बंद करके सोचो, मुझे क्यों बनाया गया, मुझे क्यों पैदा किया गया, इस जगह क्यों रखा गया। और जब यह मुराकबा कंप्लीट होता है, एक मंजिल पर बंदा पहुंच जाता है, उसका ज़मीर जवाब देने लगता है कि तू क्यों पैदा हुआ था। उसका दिल खुद ही बोलेगा क्यों पैदा हुआ था। आओ मिसाल बताऊं जिसका मुराकबा कंप्लीट हुआ। एक मिसाल में मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया की बात करता हूं। जब उनका मुराकबा मुकम्मल हुआ होगा, तब दिल जवाब दिया है, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह। मुराकबा कंप्लीट हो जाए, ये जवाब आता है, ये जवाब आता है हमारी जिंदगी किसके लिए है। अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम के अजीम अखलाक में से ये है कि आप दूसरों की फिक्र के लिए हम वक्त मसरूफ रहते। यहां तक के चंद मिसालें मैं आपको बताऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी आए और उन्होंने पूछा, आका मैं आपको कहां ढूंढूं, कहां ढूंढूं। वो ढूंढ ढूंढ करके आए थे मदीने में, और एक जगह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। हुजूर ने देखा उनको, मुस्कुराया। जवाब क्या फरमाया? मस्जिद नबवी की चौखट में, मेरे घर के दरवाजे के बाहर नहीं। फरमाते हैं उबगूनी फी दुआफाइकुम, फरमाते हैं तुम मुझे अपने कमजोर और गरीब लोगों में ढूंढो। जो मुआशरे के गरीब लोग हैं, जो कमजोर हैं, वहां जाओ, मोहम्मद तुम्हें मिल जाएगा। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उबगूनी फी दुआफाइकुम, मुझे ढूंढो अपने गरीबों में, अपने फकीरों में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये अखलाक करीमा थे, आला अखलाक थे कि लोगों की मिजाज पुरसी करना और छोटे लोगों के साथ भी वक्त बिताना। यहां तक कि अदी बिन हातिम, एक बहुत बड़े शख्स का नाम मैं बता रहा हूं। हातिम ताई का नाम कौन नहीं सुना होगा? दुनिया का एक मशहूर सखी आदमी हातिम ताई, जो इतना बांटता था लोगों को कि कभी उसने ना नहीं कहा। मशहूर है कि उसके 7 दरवाजे थे महल के, एक दरवाजे से कोई आता उसको इतना दिया जाता, फिर दूसरे दरवाजे पर आता तो उतना और दिया जाता, तीसरे दरवाजे पर आता तो उतना और दिया जाता। 7 दरवाजों पर
अगर कोई एक मांगने वाला आता तो सातों दरवाजों से हातिम ताई देता था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने से थोड़ा सा पहला जमाना है हातिम ताई का। हातिम ताई का वो बड़ा सखी इंसान था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद फरामीन में उसकी तारीफ भी मिलती है। हातिम ताई बड़ा सखी आदमी था, लेकिन मेरे आका से ज्यादा सखी नहीं है, यह बात तो तयशुदा है। अच्छा, एक सवाल किसी ने यह भी किया है कि हातिम ताई के तो 7 दरवाजे थे, 7 दरवाजे थे, हर दरवाजे पर उतना उतना दिया जाता था। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही दरवाजा था, ये बड़े सखी कि वो बड़े सखी। हातिम ताई बड़ा सखी है, 7 दरवाजे बांटने के लिए रखता। एक आशिक रसूल ने जवाब दिया, मियां साइल को, फकीर को दूसरे दरवाजे की हाजत उस वक्त होती है जब पहले दरवाजे से पेट भरकर नहीं मिलता। यहां तो इतना दिया जाता है कि दूसरे दरवाजे की हाजत ही नहीं। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है, इमाम इश्क व मोहब्बत बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में फरमाते, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। सरकार में न ला है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। 2 चीजें हुजूर की बारगाह में नहीं है। क्या? ला का मतलब नहीं। आया कुछ मांगने के लिए, हुजूर ने कहा नहीं चल ये नहीं दूंगा। हुजूर ने ये कभी नहीं फरमाया पूरी जिंदगी में। ला का लफ्ज हुजूर के पास हुआ नहीं किसी फकीर के लिए। और दूसरी चीज है अगर यानी मेरे पास कोई आया, मैं कहा अगर नमाज पढ़ेगा तो दूंगा, अगर रोजा रखेगा तो दूंगा। हुजूर ने कभी किसी को बांटा है तो अगर पे भी नहीं दिया, अगर तू अच्छा बनेगा तो दूंगा, नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। उस हातिम ताई के बेटे की बात कर रहा हूं, अदी बिन हातिम। अदी नाम था, अदी। ये एक जंग में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा के मध्य मुकाबिल आया, और अदी की बहन भी थी। बहन गिरफ्तार होकर के आ गई। अदी भाग करके मुल्क शाम चले गए। वो यमन में रहते थे, यमन में लड़ाई हुई, सहाबा गालिब आए, वो यमन से फरार होकर मुल्क शाम चला गया। अदी की बहन गिरफ्तार होकर मदीने तैयबा आई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, अगरचे वो कैदी बनकर के आई, लेकिन हातिम की बेटी है, उसके साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। कैदियों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना मेरे आका की शान है। कैरेक्टर की सर्टिफिकेट बांटने वाले आज जो अमेरिका है सुपर पावर कहलाता है अपने आप को, अबू गरीब जेल, गुआंतानामो बे जेल, ये दुनिया की बदनाम जमाना जेल, जहां कैदियों से ऐसा सुलूक किया गया है जहां जानवरों की साथ भी नहीं किया जाता। इराक के कैदी, इराक के, शाम के, ईरान के जो कैदी इनके यहां आए, उन जेलों में रख करके इतनी सजाएं दी गई, अल्लाह की पनाह। इनके अमेरिकी फौजियों ने कैदियों के मुंह में पेशाब किया है। ये तारीख में मौजूद चीजें हैं, और उनको अजियतों से ऐसा गुजारा है कि मैं बयान नहीं कर सकता उनके साथ क्या क्या किया जाता है। जानवरों से भी ज्यादा जलील उनके मुसले किए गए हैं, मुसले किए गए हैं, आंखों में सलाइयां फेरी गई। आज के जमाने में ये कैदियों के साथ इस तरह का सलूक करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कैदियों के साथ बुरा सलूक नहीं फरमाया। बदर से ही ले लें आप, जंगे बदर में तो 70 कैदी आ गए थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को न जलाने का हुक्म दिया न मारने का। बाद सहाबा कह रहे थे कि ये वही लोग हैं जो मक्का में सहाबा को मारते थे, कत्ल भी किया है इन लोगों ने, ये आज पकड़े गए, इनको मारें। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन कैदियों के मुतालिक कहा, जिसके पास फिदिया है फिदिया देकर के आजाद हो जाए, और जिसके पास फिदिया देने की रकम नहीं है वो मेरे 10 सहाबा को कोई हुनर सिखा दे, वो आजाद हो जाए। जंग में कैदी होकर के आए हैं, ऐसों को तो कोई नहीं छोड़ता। आप देख ले, बॉर्डर क्रॉस होकर के कभी हिंदुस्तानी पाकिस्तान पहुंच जाए, 40 साल तक ना पाकिस्तान छोड़ता है,
ना कहीं कोई दूसरा मुल्क छोड़ता है। बॉर्डर क्रॉस कर लिया, इलीगल कैदी है वो, पूरी जिंदगी का कैदी, आज पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अखलाक रसूल की एक मिसाल तुम नहीं पेश कर सकोगे। कैदियों के साथ, कैदी जब आ जाते थे तो मस्जिद नबवी में ही उन्हें रखा जाता था। ऐसा नहीं कि उनको जंगल में, मैदान में, सहरा में बांध करके रखते। मस्जिद नबवी का एक हिस्सा उनके लिए रख दिया गया था कि जो भी जंगों में कैदी गिरफ्तार होकर के आए उन्हें यहां रखो। क्यों? इसलिए कि वो कैदी सिर्फ 2 दिन कैद में रहते, 3 दिन कैद में रहते, फिर छूट जाते। क्यों छूट क्यों जाते? इसलिए कि सहाबा के अखलाक और नमाजें जो देखते वहीं से वो कलमे पढ़ने लग जाते थे। ये हिकमत बालिगा थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कैदियों को मोहब्बतों से ईमान की तरफ भी बुलाया, और जो ईमान लाया फिर वो किसी का कैदी नहीं, फिर किसी का कैदी नहीं। हत्ता कि कातिल भी ईमान लाया है तो हुजूर ने माफ किया है। अब अदी बिन हातिम की बात मैं कर रहा हूं। अदी बिन हातिम बाद में ये सहाबी हो गए। अदी बिन हातिम जिनके मुतालिक ये रिवायत है कि वो भाग करके मुल्के शाम चले गए। उनकी बहन को हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आजाद किया और कहा जाओ तुम्हारे भाई को भी खुशखबरी दे दो कि अगर वो आ जाएं तो उन्हें भी माफ कर दिया जाए। वो गई, जाकर के अदी से हुजूर की बड़ी तारीफें की, ऐसे अखलाक वाला मैंने कभी किसी को नहीं देखा। ऐ मेरे भाई चलो तो तुम मदीने मिल के आते हैं। वो अपने भाई को लेकर मदीने आई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पहले तो मिलना नहीं चाह रहे थे। अदी जब आए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुसाफा किया और हाथ अपने हाथ में लेकर के ही चलने लगे। वो ईमान वाले नहीं, हाथ अपने हाथ में लेकर मस्जिद नबवी की तरफ चलने लगे। अदी कहते हैं कि मुझे तो ईमान लाना नहीं था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सिर्फ देखने के लिए आए थे। वो अपने आला बाप के बेटे हातिम ताई का बेटा था, बहुत अच्छे अखलाक वाला हातिम ताई। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास जब हातिम ताई का बेटा आया है, मस्जिद नबवी जाने से पहले रास्ते में एक बूढ़ी औरत दौड़ती हुई आई। उलझे हुए बाल हैं, पुराने कपड़े हैं, धूल में हटी हुई है, लोगों को हटाते हटाते आ रही है पास। तुम्हारी दुनिया का सबसे बेहतरीन कोई दोस्त है वो तुम्हारा बाप है, सबसे बेहतरीन दोस्त तुम्हारी माँ है, उसके पास अपना वक्त क्यों नहीं शेयर करते? ये मेरे पास दर्द भरी हुई दास्तानों की फेरिस्त है जो माँ और बाप सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे थोड़ा वक्त हमारे साथ भी बिताएं। बुढ़ापे में हमारी बातें सुनने वाला अब कोई नहीं है। याद रखो, तुम्हारे बाप और माँ की जो तुमने जवानी में ताजीम की ये अलग मकाम रखती है। असल ताजीम तो वो है जब तुम जवान हो और वो बूढ़े हो चुके हो। वो पूछी हुई बात को बार बार पूछ रहे हो तुमसे, एक ही सवाल को दोहरा रहे हो बार बार। तुम चिल्ला करके कहोगे अम्मा अभी तो बताया था, बार बार क्या पूछती है? ना मेरे अजीज, तुम उम्मत मुस्तफा हो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक ऐसी औरत जिसके मदीने में कोई बात नहीं सुनता, एक ही बात को 70 बार सुना होगा, लेकिन कभी हुजूर ने नहीं फरमाया अभी थोड़ी देर पहले तूने कहा था ना। उसकी बात, हर बात सुनते रहे। अपने माँ बाप में से जब कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए, वो तुमसे बार बार सवाल करने लगे, तो उन्हें यह एहसास भी होने नहीं देना कि उन्होंने तुमको इससे पहले भी कोई बात पूछी थी। हर बार नई ताजगी के साथ जवाब दो, हाँ अम्मा ऐसी बात तो है। कभी तुम्हारी मां ने पूछा बेटा सुबह नाश्ता किए थे? कहा हाँ अम्मा नाश्ता हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर पूछी अम्मा बेटा नाश्ता किए थे? कहा हाँ अम्मा अभी तो नाश्ता किया था। फिर पूछा उसने नाश्ता किए बेटा? कहा हाँ अम्मा नाश्ता किया। ये नहीं कि अम्मा अभी तो बताया फिर पूछ रही हो, नहीं, उसे ये एहसास तक होने ना दो कि उसने 2 बार तुमको पहले पूछा है। यह है माँ बाप की ताजीम, यह है हुस्न अखलाक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनकी बातें सुनते थे जिनकी दुनिया में कोई नहीं सुनता था। इसीलिए शायर ने कहा है लगाते हैं सीने से उसको भी आका जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल है। मेरे अजीजों, यही तो एक भरम हमारे पास है, यही तो एक आस हमारे पास है। आज हमारी कोई सुनता है तो सिर्फ मुस्तफा करीम का दरबार है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये आस बढ़ जाती है, हमारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं
कि हमारी अगर दुनिया में आज कोई नहीं सुन रहा, इंशाअल्लाह एक दिन मदीने पहुंचकर सब सुनाएंगे, सब सुनाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम धुतकारेंगे भी नहीं, इनकारेंगे भी नहीं, सुनेंगे पूरी बातें। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास लोग आते अपनी दर्द की दास्तानें सुनाने के लिए। कभी आपने महसूस किया कि मेरी जिंदगी ऐसी तो बन जाए, कोई मेरे पास आकर के अपने गम को सुना ले। मैं अपनी तारीफ नहीं करता, कभी कभार मेरे पास ऐसा होता है, लिखने में बैठा हूं, पढ़ने में मसरूफ हूं, कोई दर्द के मारे हुए लोग या कोई खातून, औरतें जब बात करती हैं तो बहुत ज्यादा बात करती हैं, होता है कि डांट दिया जाए, रख दिया जाए, लेकिन अखलाक मुस्तफ़ा ये होते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि शायद थोड़ी देर बात करने से इसकी दिल की भड़ास निकल जाए, इसका दिल हल्का हो जाए। अगर अल्लाह ने मुझे जरिया बना लिया तो ये भी उसका इनाम है। बनो इस तरह से कि तुम्हें कोई अपना दर्द सुना सके, तुम्हारे कंधे पर सर रख करके रोकर अपना हल्कान कर सके, दो आंसू तुम्हारे सामने बहा ले तो उसे हल्का लगने लगे। ये नहीं कि तुम हर एक से जी छुड़ाते हुए, जान छुड़ाते हुए भागते रहो। कितनी माएं आज तुम्हारे इंतजार में, उन जवानों की। मैंने शायद इसे कबल भी कहा हो अपनी तकरीरों में, फिर मैं आज दोहराता हूं। एक नौजवान है, आज भी मैं बच्चों से कहता हूं, वक्त को गनीमत जानो मेरे अजीज बच्चों। जो अल्लाह ने तुम्हें माँ बाप की दौलत से नवाजा है, ये दोबारा नहीं मिलते। एक बार इनका जनाजा निकल जाता है तो दुनिया में अंधेरा छा जाता है, फिर दोबारा बाप की जैसी कोई छत भी नहीं मिलती और मां के जैसा कोई साया भी नहीं मिलता। ये याद रखना हमेशा। एक नौजवान को मैंने देखा था, वो बड़ा अय्याश तबीयत का था, मां बेवा है, बहुत पहले ही शौहर का इंतकाल हो गया था, बच्चा सिर्फ 4 साल का था या छोटा सा था। जब से वो घरों के काम कर करके अपने बच्चे को पालती थी, जवान हुआ तो औबाशों की सोहबत में लग गया, बदमाशों की सोहबत में आ गया। मां को अब इससे बड़ा धचका और क्या लगे। एक दिन आई थी मेरे पास रोते हुए, कहा गजब हो गया, जिंदगी ने पहले ही मेरे से शोहर की जुदाई, और मैंने ऐसे अय्याम काटे कि लोगों के जूठे बर्तन धोए, इस उम्मीद पर कि एक बेटा है जवानी में, ये जब पहुंचेगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन मुफ्ती साहब ऐसा हो गया कि मेरा बेटा बदमाशों की सोहबत में चला गया, अब मेरा वो आखिरी सहारा भी खत्म है, मैं किसके पास जाऊं। वो गम के मारे इतना रोई थी। मैं जब भी आज याद करता हूं उस खातून को तो मुझे तन्हाई में रोना आता है। मैं जितनी कोशिश हो सकी, मैं कोई बहुत बड़ा मुअस्सिर आदमी नहीं हूं, एक छोटा तालिब इल्म, सोचा कि उस नौजवान बच्चे को बुलाऊं। उसके साथ मैंने थोड़ा वक्त गुजारा, उसे समझाया तेरी माँ की कदर और कीमत क्या है। वो एक बेवा है, एक बेवा है, वो 4 औरतों के साथ बैठने में शर्म करती है। क्या तू अपनी माँ के साथ वक्त नहीं बिताता? दुनिया में तेरे दोस्त होंगे, तुझे दोस्त छोड़ करके जाएं तो तुझे कितनी तकलीफ होती है। तू सोच अपनी माँ को, उसके तो कोई दोस्त नहीं, और उसका बेटा भी उसको रात अकेला छोड़कर जाता है। वो रोया मेरे पास, कहा कि हजरत मैं वादा करता हूं अपनी माँ के लिए मैं काम करूंगा। मैंने समझाया, दूसरे दिन कहा मैं नौकरी के लिए तलाश में चलता हूं। मुझे वो बात आज भी याद है, तकरीबन 6-7 साल हो गए होंगे। वो नौजवान है अभी भी, वो सुनता भी होगा। उसने कहा अम्मा से मैं कहता हूं मैं नौकरी करता हूं। माँ उस दिन बड़ी खुश हुई, कहा हजरत आपने मेरे बच्चे को सीधे रास्ते पर लाने में बड़ी मेरी मदद की है। बस जिंदगी की एक ही ख्वाहिश रह गई है कि मैं अपने बेटे की कमाई खा लूं। मेरा बेटा कमा करके लाया हो, मैं वो खा लूं। जिंदगी पर लोगों के जूठे बर्तन धो धो करके बच्चे को पाला है, एक बार मेरा बेटा खिलाए मुझे। वो इस आस में रही। वो बेंगलुरु या कहीं किसी इलाके में नौकरी पर गया, महीना गुजरा था, तनख्वाह आई उसकी। उसने कहा तनख्वाह संभाल कर, पहली तनख्वाह मैं अपनी माँ को लेके जाता हूं। वो पूरा अपनी तनख्वाह, अपनी सैलरी लेकर के गांव पहुंचा था, उसे पता ही नहीं था। उसके घर के पास भीड़ जमा हुई थी। जब उसने देखा तो लोगों ने कहा कि तेरी माँ का रात में इंतकाल हो चुका। उसने वो पैसों का लिफाफा अपनी माँ के कदमों में रखा। आज तक जब कभी वो मिलता है तो फूट कर रोता है, कहता है मेरी माँ
इसी आस में दुनिया से चली गई कि बेटे की एक कमाई खा लूं। लेकिन मुझसे ज्यादा बदनसीब कौन है इस दुनिया में, जो मां के कमाए हुए जूठे बर्तन को धोए हुए कमाई तो खा लिया, अपने हाथों का एक लुकमा में अपनी बेवा मां को खिला नहीं सका। ऐ नौजवानों, क्या इसी का नाम जिंदगी है? क्या इसी का नाम ईमान है? तुम्हारे अखलाक तो वो होने चाहिए कि तुम बाहर जाओ तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे अखलाक पर फख्र करें। तुम्हारी एक एक कमाई के लिए वो आज भी इंतजार में है। एक बात याद रखना, माँ बाप लालची नहीं है तुम्हारे, लेकिन सिर्फ उनकी ख्वाहिश ये होती है कि बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। जब मुर्गी अपने चूजों को खुद खाते हुए देखती है तो खुश हो जाती है। पहले चोंच से दाने तोड़ तोड़ के खिलाती रहती है, लेकिन जब बच्चे खाने के लायक हो जाते हैं तो खुश होती है। क्या तुम्हारे माँ बाप को इतनी भी खुशी नहीं देना चाहते हो? आज इतना भी उन्हें सुकून नहीं देना चाहते? जिन्होंने माँ बाप के साथ बदतमीजियां की हैं, उन्होंने दुनिया में अपनी जहन्नम खरीदी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, माँ बाप क्या हैं? हुजूर ने फरमाया, वो तेरी जन्नत भी है, तेरी दोज़ख भी है। वो तेरी जन्नत भी है, तेरी दोज़ख भी है। जिसने माँ बाप के साथ बुरा सलूक किया, उसने दुनिया में दोज़ख खरीद ली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया, मैं तो चाहता हूं कि जिस घर में वालिदैन का नाफरमान हो, उसके घर को आग लगा दूं, दुनिया में आग लगा दूं। यह बात यहां से निकली थी कि तुम उम्मत मुस्तफा हो। मेरे अखलाक, मेरे आका के अखलाक तो ये थे। आम खातून जो दुनिया की है, मदीने की गलियों में बूढ़ी औरत है, फटे कपड़े हैं, उलझे बाल हैं, उसकी बात सुनने के लिए पूरे कायनात का आका खड़ा हो सकता है। तो है मेरे अजीज, तुम अपनी मां के लिए थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकते? अपनी माओं के पास वक्त गुजारो। मैं समझता हूं दुनिया का अजीम वक्त है, दुनिया का अजीम वक्त है। मैं भी आज अपनी डायरी में मैंने लिखा है, मैंने बहुत सारी जगहों पर तालीम हासिल की है, मदरसों में पढ़ा हूं, हिफ्ज़ कुरान हुआ है, आलिम पढ़े हैं या मुफ्ती कोर्स किए हैं, जहां जहां वक्त गुजारे हैं। लेकिन मैंने महसूस किया है मेरी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त वो है जब मेरे बाप बीमार थे और मैं उनके कदमों में बैठा रहा हूं, उनकी आखिरी नसीहतें सुन रहा हूं। उससे बेहतर वक्त हमारी जिंदगी में नहीं आया। एक मेरे उस्ताद गिरामी, मुर्शिद गिरामी के पास गुजारा हुआ वक्त, वो मेरी जिंदगी का लुब्बे लुबाब है, हासिल कलाम है। मैं समझता हूं मेरी नजात का कोई जरिया है तो यही दो वक्त है। बाकी तो मैंने भी दुनिया में कोई अच्छा काम नहीं किया। लेकिन मेरे अजीजों, याद रखो, तुम्हारे पास, तुम्हारे वालिदैन के पास गुजारा हुआ थोड़ा वक्त तो होनी चाहिए। खुश करो उन औलाद, उन वालिदैन को। और ये भी याद रखना, आज वो तुम्हारे वालिदैन हैं, कल तुम किसी और के वालिदैन बनने वाले हो। कल तुम भी बाप बनोगे, तुम्हारे सामने भी तुम्हारे बच्चे आएंगे और तुम उस वक्त दर्द की सिसकियां लेते रहोगे। सोचोगे मेरा बेटा जवाब दे रहा है, कितना बुरा लग रहा है। उस वक्त एहसास होगा, जब मैंने मां को ताना मारा था तो मेरी मां का कलेजा क्या हुआ होगा। आज मेरा बेटा मुझे उल्टा जवाब देता है तो मैं टूट जाता हूं। मैंने तो बाप को इससे भी सख्त जुमले कहे थे, मेरा बाप कितना टूटा होगा। उस दिन तुम्हें एहसास होगा, उस दिन तुम्हें ख्याल आएगा। इसलिए अपने इन अखलाक आली को आज अपनी जिंदगी में ले आओ। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना पर गुफ्तगू करनी थी, मगर मैं बीच में यहां पर थोड़ी सी गुफ्तगू के लिए रुक गया। बहरहाल अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना ये कि कमजोरों में आपने जिंदगी गुजारी, हर कमजोर की बात सुनते रहे। एक सहाबी हैं ज़ाहिर बिन हराम अशजई रज़ियल्लाहु तआला, निहायत गरीब सहाबी थे, गांव के रहने वाले थे और सब्जियां जमा करके मदीने में बेचने के लिए आते थे। सब्जियां लेकर, ताजी ताजी सब्जियां लेकर के मदीने में आते, और उनकी आदत थी हर पहली सब्जी हुजूर के पास लेके आते थे, हुजूर की बारगाह में पेश करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में उनका मकाम बयान किया। एक गांव से आने वाले साहबी, देहात के रहने वाले, हुजूर ने फरमाया, ऐ लोगों, दुनिया में जितने इंसान हैं, हर शहर में रहने वाले आदमी का एक गांव वाला कोई ना कोई दोस्त होता है और हर गांव वाले का एक शहरी दोस्त होता है। हुजूर फरमाते हैं, मोहम्मद का देहाती दोस्त ज़ाहिर बिन हराम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, ये मेरा देहाती साथी है, मेरा गांव वाला दोस्त है,
दुनिया में ये मकाम किसी और को मिला ही नहीं। जाहिर बिन हराम, उनके साथ हुजूर ने क्या मामला फरमा। एक दिन वो सब्जियां बेच रहे थे और वो काले कलर के थे, कपड़े पुराने पहने हुए आते थे। लोग, जाहिर सी बात है, सब्जियां बेचने वाले, काम काज करने वाले, खेती बाड़ी का काम करने वाले,